आज की कहानी है एक गांव की, जहां हर तरफ चुड़ैल का खौफ छाया हुआ था। और उसका खौफ इस कदर था कि लोग उससे इतना डरते थे कि घर के बाहर तक न निकलते थे। उस गांव में दूर दूर तक हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब चुड़ैल ने अपना खौफ हर घर में, हर घर के हर इंसान में, उनके दिलों में जगा दिया था। अब आगे क्या होता है, ये चुड़ैल क्या करती है, चलिए देखते हैं। चुड़ैल का पंछी चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल चुड़ैल, तुमने तो सबके दिलों में अपना खौफ कुछ इस कदर डाला है कि क्या कहे, कोई ना कोई तुम्हारा ज़रूर मतवाला है। मेरा मतलब है कि अब तुम्हारा खौफ इस कदर बढ़ गया है कि कोई भी यहाँ आना तक नहीं चाहता। गांव में कोई नहीं है। अब तुम बच्चों का शिकार कैसे करोगी, क्योंकि तुमने तो अपना डर इस कदर फैलाया है कि कोई बाहर ही नहीं निकलना चाहता। चुड़ैल ने कहा, कब तक, आखिर कब तक लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे? कभी तो निकलेंगे जब भी कोई बच्चा उन घर से बाहर निकलेगा। मैं उसे खा जाऊंगी। अरे उसे अपनी गुफा में ले जाऊंगी, मार मार कर कचूबर बना दूंगी। क्या समझ रखा है मुझे? कभी तो निकलेंगे कि नहीं, जब भी निकलेंगे तब मैं उन्हें उठा लूँगी। हा हा हा, जानते नहीं हो मुझे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, कुछ भी। बस ऐसे ही चुड़ैल को एक मौका मिल ही गया। चिंकी अपना बैग लेकर कहीं जा रही थी। जैसे ही चिंकी पीछे मुड़ती है, उसने देखा कि चुड़ैल तो उसके पीछे ही है। चिंकी ने कहा, चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मत मारना। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए चुड़ैल जी। आप अगर मुझे माफ़ कर देंगी तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी, मैं कभी बाहर नहीं निकलूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए ना। बस चिंकी ने ये सारी चीज़ें कही, लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल थी। काफ़ी दिनों बाद जो उसे मौका मिला था तो उसने तो काम करना ही था। बस चुड़ैल ने चिंकू की मासूमियत को ना देखते हुए अपना चुड़ैली रूप उसे दिखा दिया और चिंकू को बहुत मारा। बेचारी चिंकी उस भयानक चुड़ैल के सामने उड़ भी नहीं पा रही थी। वो उसे मारे जा रही थी और कह रही थी, मैं तुम्हें बेहोश कर कर बलि चढ़ा दूंगी, बेहोश कर दूंगी, बलि भी चढ़ाऊंगी, मज़ा आएगा। अरे वाह, बढ़िया शिकार मिला है। जब ये बात चिंकी की दादी को पता चली, चिंकी की दादी गांव में बीच चौराहे पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हाय मेरी चिंकी, क्या करूँ, हाय। बस ये दादी के स्वर सुनकर सारे के सारे गांव वाले वही जमा हो गए। बेचारी दादी को देखने लगे और कहने लगे, क्या ही मतलब जुल्म है, अब तो इस चुड़ैल का कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन सारे लोग बस देख ही सकते थे, चुड़ैल जो ताकतवर थी इतनी। दादी का तो हाल बुरा हो गया था। दादी के साथ साथ एक और लड़का था जिसे चुड़ैल का गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने चिंकी को जो साथ ले गई। बस उस लड़के ने सोचा, अब अगर चिंकी को मैं ना बचा पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं चिंकी को बचा कर रहूँगा, चाहे जो हो जाए। चुड़ैल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। बस ये सारी चीज़ें कहकर वो लड़का अपनी पिताजी की बंदूक उठाकर चल पड़ा चुड़ैल को मारने। देखते हैं अब ये लड़का चुड़ैल को मार पाएगा या चुड़ैल ही इसे मार गिराएगी। आगे मज़ा आएगा। बस उस लड़के ने दाग दी गोलियाँ चुड़ैल के सीने पर, लेकिन चुड़ैल तो हंस रही थी, क्योंकि चुड़ैल को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लड़का उसे गोली मारे जा रहा था, लेकिन चुड़ैल हंसे जा रही थी। बेचारा वो लड़का, उसने सोचा कि यहाँ से भाग लेता हूँ, क्योंकि चुड़ैल को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बस उसने अपनी जान बचाई और वहाँ से भाग गया। चुड़ैल को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे गोलियाँ मारो या बम से उड़ा दो, कुछ नहीं होगा चुड़ैल को। बेचारा लड़का निराश होकर वहाँ से भाग गया। तभी अचानक गांव के चौराहे पर उसे एक चिड़िया मिली। उस चिड़िया ने उसे बताया, देखो, अगर तुम्हें उस चुड़ैल को मारना है तो तुम उसे नहीं मार पाओगे, क्योंकि उसकी जान तो उसके अंदर है ही नहीं। हाँ, सच कह रही हूँ, उसकी जान उसके अंदर नहीं है।
उसकी जान तो उस पंछी के अंदर है, वो जो सुनहरा पंछी है उसके अंदर। अगर तुम उसे मार गिराओ तो तुम चुड़ैल को मार सकते हो और तुम्हारा गाँव उस भयानक चुड़ैल के छुटकारे से बच सकता है। छूट जाएगा गाँव अगर वो चुड़ैल मर गई। सोचो इस बारे में। बस उस लड़के ने ये सारी बातें सुनी और फिर से पहुंच गया चुड़ैल को मारने और उसने उसको मारा। लेकिन अब तो चुड़ैल हंसने से ज़्यादा डांस कर रही थी, टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टी, और कह रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मारो या कुछ भी करो, अब तो आज मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम मेरे पास बार बार आ जाते हो। बस उस लड़के को तो मौका मिल गया। चुड़ैल अपनी बातों में और डांस में खुश हो गई और उस लड़के ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना काम कर दिया। उसने उस पंछी को देखा और उस पंछी को मार गिराया। जैसे ही पंछी को मार गिराया, चुड़ैल भी उसी के साथ मर गई। बस उस लड़की ने अपना काम कर दिया और वो गांव फिर से खुशहाल हो गया और दोबारा ऐसी कोई चुड़ैल उस गांव में नहीं आई। सब लोग इस खतरनाक चुड़ैल के साए से बच गए और फिर से उस हरे भरे गांव में खुशियाँ छा गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।